नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्शन और स्वागत है आपका वैदिक एस्ट्रो दर्शन चैनल में। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और हम सब तैयार हो रहे हैं 2026 का स्वागत करने के लिए। नए साल के साथ आते हैं नए संकल्प। किसी को वेट लॉस करना है, किसी को ड्रीम जॉब चाहिए, किसी को शादी करनी है, तो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जब भी नया साल आता है तो ऐसा नहीं 365 दिन 12 महीने एक जैसे हो। जब हमने जन्म लिया है और दिल धड़क रहा है तो जैसे हार्ट बीट चलती है ऊपर नीचे, वैसे ही नक्षत्र, ग्रह, काल समय समय पर अपना स्थान और दिशा बदलकर हमारी परीक्षा भी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं है, यह साल है कर्मों की फसल काटने का। यह वो साल है जहां ग्रहों और नक्षत्रों की चाल शायद आपकी किस्मत का नया अध्याय लिखने वाली है। दोस्तों, चलिए जानते हैं 2026 के मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स क्या है। सबसे पहला बड़ा ट्रांजिट है गुरु का कर्क राशि में गोचर। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और जब गुरु अपनी उच्च राशि में जाए तो इसे छोटा इवेंट तो कह ही नहीं सकते। गुरु को ज्ञान, धर्म, उच्च शिक्षा, विवेक, नैतिक सिद्धांत, धन, ऐश्वर्य, विवाह, संतान, पारिवारिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा और सौभाग्य का कारक माना जाता है। उच्च राशि में गुरु की शक्ति 100% होती है। यह बदलाव हम सब की लाइफ को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से कर्क, मीन और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है। शनिदेव पूरे साल आखिरी मीन राशि में बैठकर हर किसी के कर्मों का हिसाब लेंगे। शनिदेव न्याय के देवता है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। अब जरा संभल जाओ, क्योंकि 17 फरवरी 2026 को कुछ ऐसा होने जा रहा है जो हर साल नहीं होता। कुंभ राशि में बनने जा रहा है पंचग्रही योग। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु, पांचों महाग्रह एक ही मंच पर और उसी दिन ग्रहण भी। भले भारत में दिखाई ना दे, लेकिन असर वो तो पूरी दुनिया महसूस करेगी। पहला, माया का ग्रह राहु इस योग में होना। दूसरा, साथ साथ ग्रहण का भी होना। जब भी ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर उसकी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाती है। इससे गोल्ड, सिल्वर जैसी कीमती धातुओं और क्रिप्टो शेयर मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। 23 फरवरी मंगल की एंट्री हो रही है कुंभ राशि में राहु के साथ, और हम सब कलयुग में जी रहे हो तो कलयुग के राजा को कैसे भूल सकते हैं। कलयुग के राजा राहु और ग्रहों के सेनापति मंगल 2026 में कुंभ राशि में मिलने से अंगारक योग का निर्माण करने जा रहे हैं। इससे शायद शुरू हो सकता है वैश्विक युद्ध जैसी परिस्थितियां। यह योग तनाव, संघर्ष, राजनीति में बयानबाजी और अचानक घटनाओं का संकेत दे रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने बहुत बात कर ली। अब चलिए सीधा शुरू करते हैं, बिना देर किए जानते हैं कि मैष से लेकर मीन तक यह साल आपके लिए क्या सरप्राइज लेकर आया है। याद रखिए, यह राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको नहीं पता कि चंद्र राशि किसे कहते हैं तो यह बिल्कुल सिंपल है। आप गूगल पे लिखो फ्री कुंडली, उससे ओपन करो, अपनी डिटेल डालो, जन्म विवरण सबमिट करो, आपको लिखा मिल जाएगा आपकी चंद्र राशि कौन सी है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, 2026 आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। करियर में यह साल आपके लिए डिसिप्लिन का टेस्ट लेगा, क्योंकि एक तो शनि जी और वो भी आपके 12वें घर में, साथ में साढ़े साथी का पहला चरण। तो 20 जनवरी से 17 मई तक आपको काम का लोड और थोड़ा अकेलापन फील हो सकता है। वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन आपके काम की तारीफ नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है। ऑफिस में आइसोलेशन फील हो सकता है। बॉस या सीनियर की तरफ से प्रेशर दिया जा सकता है। यह फेज रियल ग्राइंड का है, लेकिन घबराइए नहीं। 17 मई के बाद आपको जॉब और बिजनेस दोनों में ग्रोथ मिलेगी। जो बीज आपने बोए थे उनके अंकुर फूटने शुरू होंगे, पहचान बनेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। 2 जून के बाद गुरु की कृपा से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। आप अपनी बात रखने में, अपने विचार व्यक्त करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। पैसे के मामले में राहु 11वें घर में बैठे हैं। आप सोचोगे इसका मतलब
क्या है? इसका मतलब है इनकम का फ्लो तो जबरदस्त रहेगा। जो मैनिफेस्ट करोगे हो सकता है मिल जाए। पैसा आएगा खासकर ऑनलाइन काम या विदेश से। मल्टीपल सोर्स से इनकम हो सकती है। सोशल मीडिया या नेटवर्किंग से फायदा हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, खर्चे भी तैयार खड़े हैं। 12वें घर में शनि जी जो बैठे हैं, पैसा आएगा तो खर्च भी होगा। हेल्थ या फैमिली में अचानक खर्चे आ सकते हैं। मेरी सलाह है पैसा सेविंग अकाउंट में रखने के बजाय गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि पैसा जहां है वहां से निकल जाएगा और इसीलिए उसे सॉलिड एसेट में बदल दे। लव लाइफ में केतु 5वें घर में है। क्या होगा इससे? यह आपके रिश्तों पर फिल्टर लगाएगा। जो फेक लोग हैं वो चले जाएंगे, जो सच्चे हैं वही टिकेंगे। पुराने रिश्तों में दरारें आ सकती हैं, लेकिन जो रिश्ते मजबूत हैं वो और मजबूत होंगे। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो समझ लेना शनिदेव का रेस्क्यू है। वो आपको उस इंसान से बचाना चाह रहे हैं जो आपके लिए लायक ही नहीं। थकान और एग्जॉशन महसूस हो सकता है। नींद की क्वालिटी पर असर हो सकती है। आंखों पर ज्यादा स्ट्रेस ना दे। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराए। हनुमान जी की पूजा करे। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े। लाल रंग के कपड़े दान करे। शनिवार को तिल का तेल का दीपक जलाए। शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलेगा। असली जादू मेहनत और अच्छी नीयत से काम करने में है। अब बारी है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों 2026 आपसे एक ही सवाल पूछेगा, सिर्फ आराम चाहिए या असली ग्रोथ? करियर के लिए यह साल सपोर्टिव है। 2 जून तक जॉब में स्टेबिलिटी रहेगी। आपकी पोजीशन सेफ है। सीनियर का सपोर्ट भी मिलेगा। आप निश्चिंत हो, कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। अपना काम चुपचाप करना है और हर चीज का रिकॉर्ड रखना है। अब 2 जून के बाद क्या? गुरु 3rd हाउस में आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग के लिए या और कोई काम के लिए शॉर्ट ट्रिप्स हो सकती हैं। फाइनेंस के लिए यह साल शानदार है। साल के पहले हिस्से में गुरु आपके धन भाव में जो बैठे हैं, इसका मतलब है सैलरी बढ़ सकती है। बोनस या इंसेंटिव मिलने की संभावना है। फंसा हुआ पैसा वापस मिलना। पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह साल पैसा कमाने के लिए बेस्ट है। पैसा बचाने के लिए भी बेस्ट है। फैमिली में आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू करें। गोल्ड खरीदने का अच्छा समय। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आपको थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे। क्या होगा? आपका पार्टनर कुछ गलतियां कर सकता है। छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें सोच समझकर माफ करना, उन्हें सिखाना आपकी जिम्मेदारी होगी। धैर्य रखे और प्यार से समझाए। जो लोग सिंगल हैं, जून जुलाई में आपकी लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। यह रिश्ता धीरे धीरे बनेगा लेकिन मजबूत होगा। फैमिली के थ्रू मिलने की संभावना ज्यादा है। वेट गेन की संभावना है। थायराइड चेक कराएं। गले की प्रॉब्लम हो सकती है। जिंदगी हमेशा फास्ट ट्रैक पर नहीं चलती। धीरे धीरे और समझदारी से आगे बढ़े। जिंदगी हमेशा फास्ट ट्रैक पर नहीं चलती। धीरे धीरे और समझदारी से आगे बढ़े। मिथुन राशि वालों तैयार हो जाइए। 2026 में आप खुद को रीडिजाइन करने वाले हैं। शनि जी 10वें घर में बैठकर कह रहे हैं, बेटा अब आराम और आलस छोड़ो और काम पर लग जाओ। यह साल आपके लिए मेहनत का है। शनि जी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, निचोड़ेंगे, तराशेंगे। और ये बात आपने सुनी ही होगी, लोहा तपता है और उसके बाद ही आकार लेता है। लेकिन इसके बाद बदले में आपको एक ऐसी सक्सेस देंगे जो सालों साल टिकने वाली है। आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन भी बनेगी। इंडस्ट्री में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा ये समझते हैं। ऑफिस में सबसे पहले पहुंचे या समय पर पहुंचे। काम में परफेक्शन दिखाए। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। नई स्किल सीखे, हो सकता है आपको मदद करे। पैसों की बात करें तो जून के बाद का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, जब गुरु आपकी वाणी और धन भाव में आएंगे, वो भी उच्च के होकर। तो आपकी बैंक बैलेंस में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है। सैलरी हाइक मिलेगी। नई इनकम सोर्स खुलेंगे। इस साल आप फिजूल खर्ची कम करेंगे। सेविंग पर ज्यादा ध्यान देंगे। वाइज फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। इमरजेंसी फंड बनाएंगे। कहां इन्वेस्ट करें, चलिए वो जानते हैं।
एफडी या सेविंग स्कीम, लॉन्ग टर्म इक्विटी, अपनी एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज में। लव लाइफ पॉजिटिव रहेगी, शुक्रदेव आपके फेवर में है, लेकिन अपने रिश्ते को जल्दी फैमिली के सामने लाने की गलती न करना, थोड़ा इंतजार करे, पहले रिश्ते को मजबूत करे, एक दूसरे को अच्छे से समझे, सही वक्त आने पर ही बात आगे बढ़ाए। सितंबर और अक्टूबर शादी के लिए शुभ है, फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखे, ओवर ईटिंग से बचे, क्योंकि गुरु के प्रभाव से मीठा खाने का मन ज्यादा करेगा, जो वेट गेन करा सकता है। डायबिटीज की भी संभावना बढ़ सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ध्यान रखें। इससे बचने के लिए कर सकते हैं आप रेगुलर एक्सरसाइज, पोषण कंट्रोल, हेल्दी खाना खाए और वाटर इंटेक बढ़ाइए। सक्सेस स्पीड से नहीं, क्लैरिटी से मिलती है। कर्क राशि वालों खुश हो जाइए, यह साल आपके लिए किस्मत का सॉफ्टवेयर अपडेट है। 2 जून को जब गुरु आपकी ही राशि में आएंगे, वो भी उच्च के होकर, तो आपकी पर्सनालिटी में गजब का निखार आएगा। क्या बदलेगा? मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन के योग, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लोग आपकी राय सुनेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज आएगी। अगर आप विदेश या दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो साल का पहला हिस्सा जनवरी से मई बेस्ट है। ट्रांसफर या रिलोकेशन हो सकता है। विदेश में जॉब के मौके, हायर स्टडीज की भी संभावनाएं हैं। 2 जून के बाद आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हो, टीचिंग या गाइडेंस देने का मौका मिलेगा, या कंसल्टिंग भी कर सकते हो। पैसा तो आएगा, लेकिन खर्च भी तैयार खड़े हैं। अब समस्या क्या है ये भी समझ लेते हैं। पैसा हाथ में रुक ही नहीं रहा, जितना आ रहा है उतना जा भी रहा है। अचानक खर्चे आ रहे हैं, इमोशनल स्पेंडिंग की आदत है, इसलिए तो बजट बनाकर चलो। हर महीने का खर्च लिख कर रखे, इससे होगा क्या? आपको पता चलेगा कहां पे फिजूल खर्ची हो रही है, कहां पे जरूरत नहीं और वहां खर्चे हो रहे हैं। जून से नवंबर के बीच अपनी जेब थोड़ी टाइट रखे, लग्जरी खर्चों पर रोक लगाए। कहां पैसा खर्च हो सकता है, जैसे कि घर की मरम्मत या नवीनीकरण पर, फैमिली में कोई शुभ काम के लिए, हेल्थ से जुड़े खर्चे या गाड़ी या वाहन के खर्चे में पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए यह एक नई शुरुआत है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें पार्टनर मिल सकता है। जून से सितंबर बेस्ट टाइम है। कोई पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है, फैमिली की तरफ से रिश्ता आ सकता है। और जो मैरिड हैं उनके लिए रिश्तों में गहराई आएगी, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, पुराने झगड़े अब सुलझने लगेंगे, एक दूसरे को बेहतर समझोगे। बस अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, खासकर साल की शुरुआत में। ध्यान रखें, गाड़ी धीरे चलाए, गुस्से पर काबू रखे, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करे, पेट की समस्या हो सकती है, और एसिडिटी से बचे। सिचुएशन को ब्लेम मत करो, उससे अपना टर्निंग पॉइंट बनाओ। सिंह राशि वालों 2026 आपके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। एक तो ढैया, फिर मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, तीनों के तीनों विलक्षण नक्षत्र जब मिल जाए तो उस एनर्जी को हम कहते हैं सिंह राशि। जो आपको तोड़ने नहीं बल्कि फौलाद बनाने आई है। करियर में आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। साल की शुरुआत जनवरी से मई। शनि 8वें घर में जो है, 8वां घर है अचानक बदलावों का। आपकी जॉब में अनसर्टेनिटी महसूस हो सकती है, प्रोजेक्ट में देरी आ सकती है, ऑफिस में तनाव का माहौल बन सकता है। लेकिन ध्यान दे, ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहे, किसी की गॉसिप में शामिल ना हो, अपना काम चुपचाप करते रहे, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन रखे। उदाहरण के तौर पर, आपने अपना काम कर लिया लेकिन कलीग ने काम नहीं किया, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका समय भी जल्द आएगा। इस साल आपकी इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी गाइड है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने मन की आवाज जरूर सुने। अगर कुछ गलत लग रहा है तो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। 2 जून के बाद गुरु 12वें घर में आएंगे। विदेश से संबंधित काम मिलने की संभावना है। स्पिरिचुअल या हीलिंग के काम में रुचि बढ़ेगी। बैकग्राउंड में काम करना हो सकता है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल भी होगा। पैसों की स्थिति एवरेज रहेगी। आप अपने आप से सवाल पूछोगे, हे भगवान, हो क्या रहा है, कमाया कितना, और सवाल होगा पैसा गया कहां। हिडन एक्सपेंस बहुत होंगे, छोटे छोटे खर्च मिलकर बड़ी रकम बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेडिकल खर्चे आ सकते हैं, चैरिटी या दान में पैसे जा सकते हैं, लोन या कर्ज चुकाने पड़ सकते हैं। इसीलिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। मंथली बजट बनाए, इमरजेंसी फंड रखे, अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल रखे, हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर ले। कहाँ इन्वेस्ट करें, सेफ ऑप्शन चुने,
रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचे, थोड़ा थोड़ा पैसा गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, एफडी या पीपीएफ में डालें। रिलेशनशिप में यह साल एक टेस्ट है। जो रिश्ते कमजोर हैं वो टूट सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन गैप महसूस होगा, पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चे हैं वो मजबूत होकर निकलेंगे। ये साल रिश्ते की असलियत बताएगा। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहे, छुपाए नहीं और खुलकर बात करे। जो सिंगल हैं, नए रिश्ते शुरू करने से पहले सोच समझ ले, जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट न करे। साल के दूसरे हाफ में बेहतर समय है। सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान सिंह राशि वालों को ही रखना है, क्योंकि ये संभावित समस्याओं हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी आपको परेशान कर सकती है, नींद की कमी हो सकती है। हार्ट से संबंधित चीजों का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, पीठ और रीढ़ की हड्डी में दर्द भी हो सकता है। अब जानते हैं क्या करें इससे बचने के लिए। तो योग और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बना ले। प्राणायाम रोज करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप करिए। योग और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना ले, प्राणायाम रोज करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाइए। रविवार को तो सूर्य देव को जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, और अगर हो सके तो एवरीडे जल चढ़ाइए। लाल चंदन का तिलक लगाए, रूबी या रेड गार्नेट धारण करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, पिताजी का आशीर्वाद ले। आपकी असली ताकत आपकी ईमानदारी ही है। कन्या राशि वालों, 2026 आपके लिए फुल बॉडी स्कैन जैसा है। यह साल आपको अंदर से बदलने आया है। करियर में उम्मीदें बहुत है, लेकिन काम भी ज्यादा होगा। साल की शुरुआत गुरु आपके 10वें घर में है। यह बहुत शुभ पोजीशन है, प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बॉस या सीनियर की नजर आप पर रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जून से अक्टूबर का टाइम प्रमोशन या नई जॉब के लिए बेस्ट है। आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है जो आपके फ्यूचर को सेट करेगी। आपकी प्रोफेशनल इमेज बनेगी, इंडस्ट्री में रिकग्नाइजेशन मिलेगा। लेकिन ध्यान दे, परफेक्शनिज्म की आदत अच्छी है, लेकिन इससे कहते हैं आप काम ही शुरू नहीं करते। उससे अच्छा है आप काम शुरू करो और धीरे धीरे परफेक्ट बनो। और ओवर थिंकिंग से भी बच सकते हो। ऐसे टीम के साथ अच्छे से काम करें। और अगर बिजनेस है तो नए पार्टनर बन सकते हैं, एक्सपेंशन के मौके मिल सकते हैं, नई ब्रांच या आप रिलोकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन प्रेजेंस भी आपका बढ़ेगा। आर्थिक रूप से यह साल अच्छा है। इनकम सोर्सेस की बात करें तो साइड इनकम या सैलरी बढ़ने के मौके मिलेंगे। फ्रीलांसिंग से पैसा बन सकता है, कंसल्टिंग से अच्छी कमाई और पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न, ये सब मिल सकता है। मेरी सलाह है कि जून से अक्टूबर के बीच दबाकर सेविंग करें। यह आपका गोल्डन पीरियड है और ये टाइम पे आप जितना बचा सकते हो बचाइए। साल के अंत में खर्चे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट टिप की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म निवेश करें। एसआईपी शुरू करने का बेस्ट टाइम है। प्रॉपर्टी में निवेश सोच सकते हैं। गोल्ड एफडी में निवेश करें। लव लाइफ में कोई कैजुअल रिश्ता अचानक सीरियस हो सकता है। क्या होगा अगर जिससे आप दोस्त समझ रहे थे वो कुछ और निकले। पुरानी फ्रेंडशिप में नया मोड़ आ सकता है। ऑफिस रोमांस की भी संभावना है। कोई सीनियर या मेंटर आपको अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो जून के बाद का समय बहुत शुभ है। जुलाई से नवंबर तक बेस्ट पीरियड साबित हो सकता है। फैमिली का सपोर्ट भी मिल सकता है। अरेंज मैरिज के मजबूत योग बन रहे हैं और जो मैरिड हैं उनके लिए पार्टनर के साथ रिलेशनशिप गहरी हो सकती है। एक दूसरे को बेहतर समझोगे और फैमिली प्लानिंग पर भी विचार कर सकते हैं। सेहत के मामले में थकान, पाचन तंत्र की दिक्कत, एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम, पेट में इंफेक्शन, कब्ज की शिकायत, नर्वस टेंशन और बदन दर्द की शिकायतें हो सकती हैं। और इससे बचने के लिए आप अपनी डाइट पर कंट्रोल रखिए, वरना हो सकता है छोटी प्रॉब्लम बड़ी बन जाए। फाइबर से भरा हुआ खाना खाएं, पानी ज्यादा पिए, योग और वॉकिंग रेगुलर करें। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, हरी दुर्वा चढ़ाए, एमरल्ड धारण कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गरीबों को खाना खिलाए। जहां तकलीफ हो रही है समझो वहां आपकी ट्रेनिंग चल रही है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। यह साल आपकी लाइफ की बैलेंस शीट है।
हेल्थ, पैसा, प्यार सबका हिसाब होगा। जॉब वालों के लिए साल की शुरुआत गोल्डन पीरियड साबित हो सकती है। अगर जॉब बदलनी है तो यह वही टाइम है। प्रमोशन चाहिए तो भी ये वही टाइम है। तुरंत अप्लाई कर दीजिए। सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे। आपकी हार्डवर्क दिखाई देगी। रिकग्नाइजेशन आपको मिल सकता है। गुरु 9वें घर में, यह भाग्य का घर है। लकी ब्रेक्स मिल सकते हैं। विदेश जाने के मौके, हायर एजुकेशन या ट्रेनिंग, नई स्किल सीखने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन जून के बाद गुरु 10वें घर में आएंगे। करियर में सीधा प्रभाव पड़ेगा। लीडरशिप रोल मिल सकता है। आप अपनी टीम बना सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए नए पार्टनरशिप हो सकती है। फॉरेन कोलैबोरेशन की भी संभावना है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी अच्छी संभावनाएं हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। अगर आप लालच से बच गए तो पैसा बहुत है। आपके लिए बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए जून, जुलाई और अगस्त हो सकता है। ये 3 महीने इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। इस टाइम गुरु आपके धन भाव में होंगे। लिख लो, पैसा बढ़ने की फुल गारंटी है, लेकिन ध्यान दे, एक इमरजेंसी फंड जरूर बना ले। कम से कम 6 महीने का खर्च, क्योंकि साल के अंत में अचानक खर्चे आ सकते हैं। मेडिकल या फैमिली इमरजेंसी हो सकती है। हाँ, ये जगह पे इन्वेस्ट तो बिल्कुल ना करे, जैसे कि शेयर मार्केट, क्रिप्टो और दोस्तों को लोन देने से भी बचे। गेट रिच क्विक स्कीम से भी दूर रहे तो अच्छा है। सेफ ऑप्शन आपके लिए है, गोल्ड में निवेश करें, म्यूचुअल फंड चुने, रियल एस्टेट देख सकते हैं। एफडी और पीपीएफ भी एक अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ थोड़ा संभल कर रहना होगा। लव लाइफ में ड्रामा हो सकता है। शक और गलतफहमी आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। पुराने रिश्ते या एक्स वापस आ सकते हैं। पार्टनर के बिहेवियर में भी चेंज महसूस हो सकता है। इससे बचने के लिए मेरी सलाह है कि किसी तीसरे की बात में न आए। अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात करें। सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने से बचे। अपने रिश्ते को प्राइवेट रखें। जो सिंगल है, मार्च अप्रैल में कोई मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी न करें। पहले अच्छे से जान पहचान करें। फैमिली बैकग्राउंड चेक करें। किडनी और यूरिनरी सिस्टम का ध्यान रखें। पानी ज्यादा पिए, लोअर बैक में दर्द हो सकता है। स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी से बचे। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। सफेद फूल चढ़ाए, चांदी की अंगूठी पहने, दही और चावल दान करें। महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। स्लो चले पर सॉलिड चले। वृश्चिक राशि वालों, 2026 कोई T20 मैच नहीं, एक टेस्ट मैच है। यहाँ पेशेंस ही आपको जिताएगा। आपका मंत्र होना चाहिए, वर्क इज वर्शिप। साल की शुरुआत में शनि आपके 5वें घर में रहेंगे, जो क्रिएटिविटी, हॉबी और इंटेलिजेंस का घर है। आपको अपनी स्किल्स साबित करनी पड़ सकती हैं। कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। इसीलिए हार्ड वर्क के अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं। तो क्या करें? बस आप ऑफिस पॉलिटिक्स में ना पड़े, बस अपने काम से मतलब रखे। एक्स्ट्रा माइल जाने की तैयारी रखे। पर डोंट वरी, मीडियर आते आते आपको अच्छी ग्रोथ मिलने की शुरुआत हो सकती है, जैसे प्रमोशन या सैलरी हाइक मिलना, नए प्रोजेक्ट मिलना। और जून से सितंबर आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। तो इस समय का आपको पूरा लाभ उठाना है। अब आपके गुरु 9वें घर में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा, जैसे कि विदेश से संबंधित काम मिलना या आप हायर स्टडीज कर सकते हैं। अब धन की बात कर ले तो फाइनेंस एवरेज से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत में कुछ अचानक खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड की एजुकेशन में खर्च, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में निवेश, हॉबी या पैशन में पैसा लगाना। हाँ, पर घबराए नहीं, साल के बीच का फ्लो आते आते इनकम फ्लो बढ़ने भी लगेगा। जून से दिसंबर अच्छा रहेगा, क्योंकि मल्टीपल सोर्स से पैसा आने की संभावना नजर आ रही है और साइड बिजनेस में भी कमाई बढ़ने के योग दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए लॉटरी का नहीं है, बल्कि स्मार्ट सेविंग का और छोटे छोटे निवेश करने का है। रिस्क कम ले, इसीलिए मैं सलाह देना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट को प्लान करके चले। आप चाहे तो चाइल्ड एजुकेशन प्लान ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस कर सकते हैं, या तो हेल्थ इंश्योरेंस में वृद्धि करिए, एसआईपी में निवेश शुरू करिए।
और अब बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप, जो कि बेहद इंटेंस रहेगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ मजबूत योग बनते देख रहे हैं, खासकर जुलाई से नवंबर के बीच, जहां गुरु आपके 9वें घर में होंगे। फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा और अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। लेकिन हाँ, टाइम पास वाले रिश्ते खत्म हो सकते हैं, क्योंकि यह साल आपके लिए एक क्लैरिटी का है। या तो कमिट करो या छोड़ दो भाई, बीच में लटकने का टाइम ही नहीं। अब जो मैरिड है उनका पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन बढ़ सकता है, एक दूसरे को गहराई से समझने का खूबसूरत टाइम है। फैमिली में खुशी की खबर मिलेगी, या तो आप बच्चे की प्लानिंग कर सकते हो। अब जो सिंगल है, दिल थाम ले, सितंबर अक्टूबर में कोई स्पेशल मिल सकता है। या तो आप जो रिश्ते में हैं उसमें सीरियस होते नजर आ रहे हैं, जो कि शादी तक जा सकता है। सेहत, अब ये एक वार्निंग जोन है। ये समस्या आपको हो सकती है, जैसे कि डाइजेशन और एंजाइटी परेशान कर सकती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, नींद की भी दिक्कत आने की संभावनाएं हैं। और ये समस्या से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? चांदी धारण कीजिए, इससे मन शांत रहेगा और कूलिंग इफेक्ट होगा, नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी। अन्य उपाय के तौर पर योग और प्राणायाम रेगुलर करें, ध्यान यानी कि मेडिटेशन जरूर करें, हल्दी वाला दूध पिए, तुलसी की चाय पिए, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, हो सके तो मूंगा धारण कर सकते हो, लाल रंग के कपड़े दान करें और महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें, और हो सके तो रुद्राभिषेक भी करवा सकते हो। आपके रिएक्शन ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व या खराब करेंगे। धनु राशि वालों, शनि की दैया चल रही है, यह आपको भागने नहीं देगी, बल्कि रुककर सोचने पर मजबूर करेगी। दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। साल की शुरुआत शनि चौथे घर में है, दैया का दूसरा फेज, काम में स्लो डाउन महसूस हो सकता है, मेहनत का फल तुरंत न मिले और धैर्य की परीक्षा भी होगी, लेकिन रुके नहीं, काम निरंतर करते रहे। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए। अप्रैल तक लो प्रोफाइल रहे और अनावश्यक विवादों से बचे, अपना काम चुपचाप करें और हो सके तो नेटवर्किंग पर फोकस करें। अप्रैल के बाद चीजें बेहतर होगी, आपकी मेहनत दिखने लगेगी और धीरे धीरे रिकग्नाइजेशन भी मिलेगी। हो सकता है बहुत बड़ी सक्सेस ना मिले, लेकिन सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। जून से नवंबर गुरु आपकी ही राशि में है, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है। करियर में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा, नई जॉब या प्रमोशन पक्का है, बिजनेस में एक्सपेंशन होगा या विदेश जाने के मौके भी बनेंगे। बिजनेस वालों के लिए नए वेंचर शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप बन सकती है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड ही ले। पैसा आएगा, लेकिन बीच बीच में तंगी महसूस हो सकती है। साल की शुरुआत घर से जुड़े खर्चे आएंगे या प्रॉपर्टी में निवेश या मरम्मत करवा सकते हो। गाड़ी खरीदने का प्लान भी हो सकता है। ये फैमिली में कोई शुभ कार्य या फिर माता पिता पर खर्च हो सकता है। अगर कोई पुराना लोन या कर्ज है तो उसे चुकाने के लिए यह साल अच्छा है। जून से नवंबर के बीच फोकस करें, गुरु की कृपा से पैसे का इंतजाम हो जाएगा और शायद एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी मिलेंगे। हो सकता है विदेश से पैसा आए या ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े काम शुरू करें, टीचिंग या कोचिंग से, स्पिरिचुअल या हीलिंग से, पब्लिशिंग या राइटिंग से, ये सभी रास्तों से पैसे आने की संभावनाएं बन रही है। और दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। जून से नवंबर में सेविंग पर फोकस करें, साल के अंत तक अच्छी रकम जमा होगी, प्रॉपर्टी में निवेश अच्छा रहेगा। लव लाइफ एवरेज है, पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, मन में बात रखेंगे तो गलतफहमी होगी और कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है। पार्टनर को लगेगा आप कुछ छुपा रहे हैं और इससे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। सिंपल, इससे बचने के लिए आप अपनी फीलिंग शेयर करें, पार्टनर को टाइम दे, साथ में कहीं घूमने जाए, क्वालिटी टाइम बिताए। अगर आप प्लान कर रहे हो शादी के लिए, जून से सितंबर का टाइम अच्छा है। गुरु आपकी लग्न में होंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, अच्छे रिश्ते आएंगे, जल्दी से काम बन जाएंगे। अब बात करते हैं जो सिंगल है उनके लिए। कोई विदेशी या दूसरे शहर
का व्यक्ति मिल सकता है। ट्रैवल के दौरान मिलने की संभावना ज्यादा है। ऑनलाइन डेटिंग से भी मिल सकता है। सेहत का खास ध्यान रखें, यह संभव समस्या आपको हो सकती है, जैसे कि छाती और कमर दर्द की शिकायतें हो सकता है। थाई और हिप्स में दर्द जैसी समस्या और वेट गेन की भी संभावनाएं हैं। रोजाना वॉकिंग या जॉगिंग करें। योग जरूर करें, जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन, ये सब फायदेमंद रहेगा। हल्दी का सेवन बढ़ाइए। लीवर डिटॉक्स करें। गुरुवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। पीला पुखराज धारण कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार को शिव जी पर दूध चढ़ाएं, आपको बहुत राहत देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप या तो खुद डिसिप्लिन में आ जाओ, वरना वक्त आपको सिखा देगा। मकर राशि वालों, बधाई हो, 7.5 के बाद अब मेहनत का फल मिलने का समय आ गया। आप शायद अब बिस्ट मोड में काम करेंगे। साल की शुरुआत शनि 3rd हाउस में है। ये कम्युनिकेशन और करेज और मेहनत का घर है। आपकी आवाज सुनी जाएगी, आप अपनी बात रख पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जनवरी से मई हार्डवर्क का फेज है, लेकिन अब रिजल्ट दिखने लगेंगे। छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी, आपकी पहचान बनेगी। जून से अक्टूबर के बीच प्रमोशन या बड़ी डील पक्की है। गुरु 7वें घर में आएंगे, पार्टनरशिप में फायदा होगा। नए कोलैबोरेशन बनेंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगी, स्टेटस भी बढ़ेगा, सोसाइटी में मान सम्मान मिलेगा, लोग आपकी राय लेंगे, आप ऑथोरिटी पोजीशन में होंगे, लीडरशिप रोल मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, गवर्नमेंट से काम मिल सकता है, लॉन्ग टर्म डील होगी, स्टेबल ग्रोथ दिखेगी। शुरुआत में सेविंग थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन साल के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जनवरी से मई खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। भाई बहनों पर खर्च, छोटी ट्रिप्स या ट्रैवल में कम्युनिकेशन डिवाइसेस खरीदना, गाड़ी की मेंटेनेंस, ये सब चीजों में खर्चे हो सकते हैं। जून से दिसंबर में इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, रेगुलर फ्लो आएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप से भी पैसा बनेगा। साल के अंत तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी, सेविंग अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी मिलेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। तो जून से अक्टूबर बेस्ट टाइम है। रियल एस्टेट में निवेश करें, गोल्ड खरीदे, चाइल्ड प्लान ले। जो लोग वफादार हैं उनकी लव लाइफ शानदार रहेगी। जून से अक्टूबर यह गोल्डन पीरियड है। गुरु 7वें घर में होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, नए रिश्ते बनेंगे। अक्टूबर का महीना शादी के लिए बहुत शुभ है। सभी ग्रह फेवरेबल होंगे, फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा और सब कुछ स्मूथ होगा। जो मैरिड हैं, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, आपसी समझ बढ़ेगी, साथ में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक टीम की तरह काम करेंगे। और जो सिंगल है, वर्क थ्रू रिश्ता मिल सकता है, ऑफिस में कोई अट्रैक्ट कर सकता है, प्रोफेशनल सर्कल से मिलने की संभावना ज्यादा है। हेल्थ के मामले में सेहत अच्छी रहेगी, छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है, पर आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ध्यान रखिए, पैरों और घुटनों का थोड़ा ध्यान रखिए, जॉइंट पेन हो सकता है, कैल्शियम की कमी न होने दे, बोन डेंसिटी चेक कराएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग या जॉगिंग जरूर करें, योग में पवन मुक्तासन करें, दूध और दही का सेवन बढ़ाएं। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, तेल का दीपक जलाएं, नीलम धारण कर सकते हैं, काले तिल का दान करें, लोहे की चीजें दान करें। जिस स्टेबिलिटी का इंतजार था वो अब हकीकत बनने जा रही है। कुंभ राशि वालों, यह आपकी 7.5 का आखिरी चरण है। यह साल एक वेकअप कॉल है। जॉब सेफ है, लेकिन गॉसिप से बचे। साल की शुरुआत शनि 2nd हाउस में है। वाणी और धन का घर, सोच समझकर बोले, गलत बात कहने से नुकसान हो सकता है। ऑफिस में डिप्लोमेसी बरते। 17 फरवरी को पंचग्रही योग, यह आपकी राशि में बन रहा है। बड़े बदलाव आ सकते हैं, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, तैयार रहे। और 23 फरवरी अंगारक योग का भी निर्माण आप ही की राशि में हो रहा है, जब राहु और मंगल दोनों साथ में होंगे। टेंशन बढ़ सकती है, गुस्सा कंट्रोल में रखें, इंपल्सिव डिसीजन न ले। जून से अक्टूबर करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है। गुरु 6ठे घर में आएंगे, कंपटीशन में जीतेंगे, दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे, हेल्थ इश्यूज सुलझेंगे, आपको मल्टीपल सोर्स से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं और साइड बिजनेस के तौर पर चला सकते हैं। ऑनलाइन काम से पैसा बनेगा, टेक्नोलॉजी से जुड़े काम अच्छे हैं,
धन के मामले में सबसे बड़ा दुश्मन है आलस और जल्दबाजी। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करे, जल्दबाजी में पैसा ना लगाए, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करे, ऑनलाइन स्कैम से बचे, क्रिप्टो में बड़ा पैसा ना लगाए। अब जानते हैं पैसा कहां से आ सकता है? तो टेक्नोलॉजी से जुड़े काम में या सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स, नेटवर्किंग से भी पैसा बन सकता है। दोस्तों के थ्रू काम मिलेगा, खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, फिजूल खर्ची बंद करनी होगी, बजट बनाकर चले, हर खर्च का हिसाब रखें। इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ ऑप्शन ही चुने, जैसे कि गोल्ड में निवेश करना, एफडी या पीपीएफ में पैसा डालना और रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना। लव लाइफ में ओवर थिंकिंग से बचे। आप बहुत सोचते हो, डिसीजन नहीं ले पाते, रिश्ता लटका रहता है। मेरी सलाह है या तो रिश्ता पक्का करे या आगे बढ़े। क्लैरिटी जरूरी। राहु लग्न में है, कंफ्यूजन बना रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या करे, इमोशनल रोलर कोस्टर रहेगा। धैर्य रखें। शादी के लिए जून के बाद का समय बेहतर है, अक्टूबर नवंबर अच्छा रहेगा, फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। सेहत पर प्रेशर रहेगा और नींद ना आना, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी बढ़ सकती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, ओवर थिंकिंग से परेशानी हो सकती है। आप इससे बचने के लिए ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं। सुबह शाम ये जाप करें, मन आपका शांत रहेगा। शनिवार को शिव जी की पूजा करें, रुद्राभिषेक करवाएं, नीली चीजें दान करें, शनि यंत्र धारण करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें और औरों को ब्लेम करना बंद करें। जिस दिन जिम्मेदारी लेंगे गेम बदल जाएगा। आखिर में मीन राशि वालों, जब भगवान किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसे ठोक पीट कर मजबूत करते हैं। 2026 वही साल है। साल का पहला हिस्सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लगेगा मेहनत बेकार जा रही है। जनवरी से मई शनि लग्न में बैठे हैं, 7.5 की पीक भी है। यह सबसे कठिन फेज है, आप पर सारी जिम्मेदारी आएगी, लगेगा कोई साथ नहीं दे रहा, अकेलापन का एहसास होगा, काम में बाधाएं आएगी, रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, सीनियर का प्रेशर रहेगा, कॉलीग सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यह आपकी ट्रेनिंग है, शनि आपको तैयार कर रहे हैं बड़ी सक्सेस के लिए। धैर्य रखें, काम करते रहे, जून के बाद गेम पलट जाएगा, अचानक ग्रोथ मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, प्रमोशन या सैलरी हाइक भी मिल सकता है। गुरु 5वें घर में, जून से नवंबर तक क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नए आइडियाज आएंगे, इनोवेशन करेंगे, स्पेशल प्रोजेक्ट मिलेगा, आपकी यूनिक स्किल्स दिखेगी। पैसों की तंगी महसूस हो सकती है शुरुआत में। जनवरी से मई खर्चे बहुत होंगे, सेल्फ पर खर्च करना पड़ेगा, हेल्थ चेकअप, दवाइयाँ, अपीयरेंस पर खर्चे, नए कपड़े, एक्सेसरीज, ये सभी खर्चे हो सकते हैं। लेकिन जून से अक्टूबर के बीच आप अच्छा पैसा कमाएंगे और बचाएंगे भी। मल्टीपल इनकम सोर्स खुलेंगे, साइड बिजनेस अच्छा चलेगा। पैसा कहां से आएगा? तो क्रिएटिव कामों से आ सकता है, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, स्पिरिचुअल या हीलिंग से, टीचिंग या कोचिंग से, कंसल्टेंट फीस से आपको पैसा आने की संभावना है। जून से नवंबर बेस्ट पीरियड है, सिल्वर खरीदे, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, म्यूचुअल फंड में निवेश अच्छा है। लव लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा, साल की शुरुआत रिश्तों में टेंशन हो सकती है, पार्टनर के साथ मतभेद, आप इमोशनल फील करेंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, आपको लगेगा कोई समझ नहीं रहा, पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, अकेलापन महसूस होगा। लेकिन यह टेस्ट है, जो सच्चा रिश्ता होगा वो टिकेगा, जो पार्टनर धैर्य रखेगा तो रिश्ता बचेगा। जून के बाद चीजें बेहतर होगी, गुरु 5वें घर में आएंगे, रोमांस फिर शुरू होगा, पुरानी बातें सुलझ जाएगी। शादी के लिए सितंबर से अक्टूबर अच्छा है, नवंबर में भी शुभ योग बन रहे हैं। हेल्थ के मामले में यह साल सेहत की अग्नि परीक्षा है, हड्डियां और पैरों में दर्द रह सकता है, जॉइंट पेन की शिकायत हो सकती है, थकान बहुत रहेगी, इम्यूनिटी कम हो सकती है, छोटी छोटी बीमारियां जल्दी आएगी, शरीर में अकड़न रहेगी, मूवमेंट में दिक्कत, वजन घट या बढ़ सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ समझौता ना करें, डाइट पर फोकस करें, विटामिन डी और कैल्शियम ले, धूप में बैठे, योग जरूर करें, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, शवासन, ये सभी अच्छे रहेंगे।
शनिवार को बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाए, यह आपको शनि की प्रकोप से बचाएगा। 11 या 21 शनिवार करें, काले तिल साथ में चढ़ाए। गुरुवार को पीले कपड़े पहने, पीला पुखराज धारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और गरीबों को खाना भी खिला सकते हो। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं बड़ा बनाने आई है। तो दोस्तों, यह था 2026 का पूरा लेखा जोखा, हर राशि के लिए विस्तार से बात की। 2026 एक नजर में सिर्फ एक कैलेंडर चेंज नहीं है, यह एक कॉस्मिक शिफ्ट है। यह साल डिसिप्लिन सीखने का है, शॉर्टकट भूल जाए, मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। पेशेंस रखे, रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपका साल बेस्ट रहेगा, स्टेबिलिटी और ग्रोथ, पैसा और सम्मान बढ़ेगा, बस ग्राउंडेड रहे। ये बदलाव का साल है, पुरानी सोच छोड़नी होगी, नए आइडियाज अपनाने होंगे। इमोशनल रोलर कोस्टर का रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, गुरु की कृपा आप पर रहेगी। ज्योतिष एक गाइड है, यह आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही है। आपके कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव रहे, नेगेटिव सोच से बचे, हर चुनौती में अवसर देखें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत को प्राथमिकता दे, योग और मेडिटेशन करें, अच्छा खाए, अच्छा सोचे, रिलेशनशिप मैटर्स, परिवार को समय दे, दोस्तों का साथ रखे, प्यार और सम्मान दे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखे। दोस्तों, वैसे तो मैंने हर राशि के लिए एक एक मंत्र दिया है, लेकिन एक यूनिवर्सल मंत्र है जो सबके लिए काम करता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। 2026 में आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए, आपके करियर में तरक्की हो, आपके परिवार में प्यार बना रहे, और सबसे जरूरी आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं 2026 में आपकी वो एक विश क्या है जिससे आप पूरा करना चाहते हैं। इस वीडियो में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई, आप कौन सी राशि के हैं, और इस साल आपको सबसे ज्यादा किस चीज की उम्मीद है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं सच हो। और आप मेरे साथ बोलिए, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।